अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी कैसर फ्राम क्याऊ इस्लामिक एकेडमी। इससे पहले हमने तजवीद का जो पढ़ा था उसमें हमने शुरू से देखें हरूफ मुस्तालिया पढ़े थे, हरूफ शफ़िया पढ़े थे और हरकत। आज हम जो पढ़ेंगे वो है तनवीन। तो सवाल यूँ होगा कि तनवीन किसको कहते हैं। सवाल समझें कि तनवीन किसको कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को हरकत कहते हैं और दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो अब जो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश हैं इनको तनवीन कहते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश होगी या दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश होंगे। इससे हट के एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनके ऊपर जज़म होती है। तो अब जज़म वाले जो जज़म है उसे साकिन किसे कहते हैं। सवाल ये याद रखें आसान करके कि साकिन किसे कहते हैं। तो जिस हरूफ के ऊपर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। अब ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे। तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं और जिस हरूफ के ऊपर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने रुकू नंबर 5 तक अपना सबक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से ये रुकू नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी याद रखें कि कुरान करीम का ये तरीक़ाकार है, ये उसूल है कि आयत स्टार्टिंग में नहीं लिखी होती आयत नंबर और रुकू नंबर, बल्कि यहाँ पर जब आयत ख़त्म होती है तो वहाँ लिखा होता है कि ये इतनी आयत कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह ये जो यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 रुकू हो गए हैं। इस सूरत के 5 रुकू हो गए हैं और ये इसमें आयत कितनी है इस रुकू में, ये जो आयन के बीच में लिखा हुआ है तो ये 7 आयत हैं और इस पारे के भी 5 रुकू हो चुके हैं। तो इसी तरह ये 5 रुकू यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे छठा रुकू शुरू हो रहा है। तो आज हम इंशाल्लाह अभी 6 रुकू मुकम्मल करेंगे। तो आप से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इससे पहले मैंने जो कोर्स अपलोड किए हैं उसमें नूरानी कायदा था, नमाज, कलमे और उम्रा कोर्स। तो उसके साथ अब इंशाल्लाह कुरान करीम तजवीद के साथ ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो ये आप ख़ुद भी सीखें, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़व्वलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। इन दो आयत में देखें, मुतहर्रिक तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश यानी कि तनवीन के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा और जज़म के। ये देखें, ये जो या है, या बनी इसराइल में, ये आखिर में जिस या के ऊपर आपको ये मद नज़र आ रही है और उसी के साथ ये मद के नीचे आपको एक जज़म नज़र आ रहा है। तो ये या साकिन है। ये जज़म हमेशा इसी तरह लिखा होता है, यूँ समझने के एक छोटा सा दाल है। और इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़व्वलतुकुम अलल आलमीन, इसमें
جو بھی چیزیں حروف مستعلیہ اور حروف شفویہ ہیں تو وہ میں نے آپ کو، کیونکہ جب وہ سبق پڑھ رہے تھے تو وہاں پر میں نے آپ کو وہ بتا دیے تھے۔ یہاں پر ہم نے صرف تنوین کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ یومن میں دیکھیں میم دو زبر من ہے، آگے لام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، تو یہ الگ سے ایک ہے قاعدہ، لیکن وہ جب وہاں پہنچیں گے وہاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ میم کے اوپر جو دو زبر ہیں تو یہ تنوین ہے۔ اسی طرح نفسن میں سین کے اوپر دو پیش ہیں اور آگے دوسری نفسن میں دو زیر ہیں تو یہ تنوین دو زیر ہیں۔ شیئن میں یہ یا جو ہے یہ ساکن ہے۔ یہاں تک یہ تجوید کی کچھ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، تو پورے سبق میں اگر ہم ایک ایک حروف اور سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک وہ بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب یہاں آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم.